गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्टार्ट करेंगे हम आज का टॉपिक। और आज का टॉपिक भी हमारा ह्यूमन रिप्रोडक्शन से रिलेटेड जितने भी नीट के क्वेश्चंस आए हैं उनको करना। तो फर्स्ट पार्ट में भी मैंने इसी से रिलेटेड आपको नीट के क्वेश्चंस कराए थे। अब ये सेकेंड पार्ट में भी हम इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस करने आ रहे हैं जो कि नीट में आए हुए हैं, यानी ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे कई सारे क्वेश्चंस नीट में आते हैं। तो स्टार्ट करेंगे हम आज के फर्स्ट क्वेश्चन से। In our society, women are blamed for producing female children. Choose the correct answer for the sex determination in humans. अगर आपने ये चैप्टर ध्यान से पढ़ा है तो आपको पता होगा कि सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए मेल रिस्पॉन्सिबल होते हैं, क्योंकि वो 2 टाइप के स्पर्म प्रोड्यूस करते हैं, क्योंकि उनके जो क्रोमोसोम होते हैं वो XY टाइप होते हैं, और जो फीमेल्स होती हैं उनमें एक ही तरह के क्रोमोसोम होते हैं। तो ये 2 तरह के स्पर्म प्रोड्यूस करता है, X टाइप एंड Y टाइप, और फीमेल प्रोड्यूस करती है XX टाइप। तो अगर X और X फ्यूज़ होते हैं, यानी अगर एक्स स्पर्म जो है वो एक्स एग को फर्टिलाइज़ करता है तो फीमेल बनती है, और वाई स्पर्म एग को फर्टिलाइज़ करता है तो मेल बनता है। तो इसलिए मेल जो है वो रिस्पॉन्सिबल है सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए, फीमेल्स नहीं है। तो इसके ऑप्शंस हम देख लेते हैं। ड्यू टू सम डिफेक्ट लाइक एस्पर्मिया इन मेन, ड्यू टू द जेनेटिक मेकअप ऑफ ए पर्टिकुलर स्पर्म विच फर्टिलाइज द एग। तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन है सेकेंड, क्योंकि जैसे स्पर्म के अंदर क्रोमोसोम होंगे वैसा ही सेक्स बनेगा। अगर एक्स होगा तो XX फ्यूज़ होगा तो गर्ल बनेगी, और अगर वाई होगा स्पर्म में तो XY मिलने से मेल। ठीक है, ये कर्नाटका में नीट 2013 में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट हैपन्स ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन इन ह्यूमंस आफ्टर मैनी स्पर्म्स रीच क्लोज टू द ओवम। जब बहुत सारे स्पर्म पहुंच जाते हैं तो क्या होता है, तो एक स्पर्म की एंट्री को तो ज़ोना पेलिसुडा अलाउ करती है, और उसके बाद उसमें केमिकल चेंजेस आ जाते हैं और बाकी के स्पर्म की एंट्री को ब्लॉक कर देती है। ये फर्टिलाइजेशन में है, डायरेक्ट NCERT से क्वेश्चन है, तो अगर आपने पढ़ा है तो आप इजीली इसको कर पाएंगे। तो इसके ऑप्शंस देख लेते हैं। फर्स्ट, सिक्रीशन ऑफ एक्रोसोम हेल्प वन स्पर्म एंटर साइटोप्लाज्म ओवम थ्रू ज़ोना पेलिसुडा। आपको पता है कि एक्रोसोम के अंदर जो है वो एंजाइम्स होते हैं जो फर्टिलाइजेशन में हेल्प करते हैं, और जब वो एक स्पर्म एंटर कर जाता है तो ज़ोना पेलिसुडा में केमिकल चेंजेस आ जाते हैं, जिसकी वजह से बाकी की एंट्री को वो ब्लॉक कर देती है। ये फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, बाकी के रॉन्ग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग कॉलम एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शंस। हमें इसको करेक्ट ऑप्शन सेलेक्ट करना है, कॉलम को मैच करा के। प्लेसेंटा, ज़ोना पेलिसुडा, उसके बाद बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड, लीडिंग सेल्स। ये तो हो गए हमारे कॉलम 1 की। कॉलम 2 में एंड्रोजन, ह्यूमन क्रोनिक गोनेडोट्रोपिन्स, लेयर ऑफ द ओवम, लुब्रिकेशन ऑफ द पेनिस। तो प्लेसेंटा क्या है? प्लेसेंटा क्या रिलीज़ करती है? ह्यूमन क्रोनिक गोनेडोट्रोपिन, क्योंकि ये टेम्परेरी एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह बिहेव करती है। तो इसका हो गया, हम लाइंस ड्रॉ कर लेते हैं। प्लेसेंटा का हो गया ह्यूमन क्रोनिक गोनेडोट्रोपिन, ठीक है। उसके बाद ज़ोना पेलिसुडा, ये हो गई लेयर ओवम की। उसके बाद बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड, लुब्रिकेशन ऑफ द पेनिस, और लीडिंग सेल एंड्रोजन। तो हमारा क्या हो गया, फर्स्ट का सेकेंड। तो देखते हैं फर्स्ट का सेकेंड कहाँ दिया है, देखो लास्ट वाले में। सेकेंड का सेकेंड ज़ोना पेलिसुडा, लेयर ऑफ द ओवम, सेकेंड का थर्ड सही है, और थर्ड का फोर्थ सही है, और फोर्थ का 1 सही है, यानी इसका फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। नीट 2020 यानी लास्ट ईयर एक क्वेश्चन पूछा गया। देखिए कितना इजी क्वेश्चन है, लास्ट ईयर एक क्वेश्चन पूछा गया था और बहुत इजी क्वेश्चन है ये फोर्थ ऑप्शन इसका करेक्ट है, डायरेक्ट NCERT से है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हार्मोन सिक्रेटेड बाय प्लेसेंटा टू मेंटेन द प्रेगनेंसी आर। कौन कौन से हार्मोन्स जो है प्लेसेंटा रिलीज़ करता है जब वो बिहेव करता है एज ए टेम्परेरी एंडोक्राइन ग्लैंड। तो HCG, HPL, प्रोजेस्ट्रोजन, प्रोलैक्टिन नहीं करता, ये तीनों तो हैं। सेकेंड HCG, HPL, एस्ट्रोजन, रिलैक्सिन, ऑक्सीटोसिन, ये नहीं है। नेक्स्ट HCG, HPL, ह्यूमन क्रोनिक गोनेडोट्रोपिन, ह्यूमन HPL, प्रोजेस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन, ये बिल्कुल करेक्ट है। तो इसका थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो गया। ये नीट 2018 का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एमनियन ऑफ अ मेलियन एम्ब्रियो इज ड्राइव फ्रॉम। जो एमनियन है जिसके अंदर एमनियोटिक फ्लूइड होता है वो एक्टोडर्म एंड मेसोडर्म से ड्राइव होती है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो इसका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, एक्टोडर्म एंड मेसोडर्म। नेक्स्ट, सेवरल हार्मोन्स लाइक HCG, HPL, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्ट्रोजन आर प्रोड्यूस बाय। ये अभी हमने पहले किया है, ये थोड़ा सा घुमा के दे दिया, सेम ही क्वेश्चन है, बस वहाँ पर
प्लेसेंटा से ड्राइव कर वाले पूछ लिए थे हार्मोन कौन से रिलीज़ होते हैं, यहाँ इससे पूछ लिए कि किससे होते हैं, तो इसका सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो गया प्लेसेंटा। ये भी नीट 2016 में जो सेकंड पेपर हुआ था उसके अंदर आया है। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट द फंक्शन ऑफ प्लेसेंटा, कौन सा ऐसा है जो प्लेसेंटा का फंक्शन नहीं है। फर्स्ट, फैसिलिटेट रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वॉज एक्सक्रीटा मटेरियल फ्रॉम एम्ब्रियो, सही है। सिक्रीट ऑक्सीटोसिन ड्यूरिंग पार्चुरेशन, नहीं, ऑक्सीटोसिन रिलीज़ नहीं करता। आपको पता है कि ऑक्सीटोसिन कहाँ पर होता है, ऑक्सीटोसिन जो है वो आपको पिट्यूटरी में स्टोर होता है। सो पिट्यूटरी का हार्मोन है ये रिलीज़ नहीं करता, तो इसका सेकेंड ऑप्शन हो गया। वैसोप्रेसिन एंड ऑक्सीटोसिन दो होते हैं पोस्टीरियर पिट्यूटरी में। ये नीट 2013 का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट मूवमेंट ऑफ द फीटस एंड द अपीयरेंस ऑफ हेयर ऑन इट्स हेड आर यूजली ऑब्जर्व ड्यूरिंग विच मंथ ऑफ द प्रेगनेंसी। सो फर्स्ट जो मूवमेंट होता है प्रेगनेंसी में जो फीटस का, वो 5th मंथ पे होता है। उसी टाइम पर हेयर की भी अपीयरेंस होती है, क्योंकि ये आपको याद रखना है, उसमें मंथ वाइज आपको दिए हुए हैं कि कौन से मंथ में क्या क्या डेवलपमेंट होते हैं। सो इसका 5th मंथ यानी ये ऑप्शन करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स इन ह्यूमन ट्रिगर्स द रिलीज ऑफ, जब फीटस का फुली डेवलपमेंट हो जाता है तो फीटस से, फुली डेवलप फीटस और प्लेसेंटा से जो है वो मैसेज जाता है उसके रिलीज़ कराने के लिए। तो यहाँ पर क्या आएगा भाई, उसको रिलीज़ कराना तो ऑक्सीटोसिन करना पड़ेगा जो बर्थ हार्मोन कहलाता है। तो ऑक्सीटोसिन फ्रॉम मैटरनल पिट्यूटरी, देखिए अभी वहीं पर आया था, वहीं मैं आपको बता रही थी कि ये पिट्यूटरी से रिलीज़ होता है, पिट्यूटरी हार्मोन है। तो इसका लास्ट ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो गया, ऑक्सीटोसिन फ्रॉम मैटरनल पिट्यूटरी। कर्नाटका में नीट 2013 में पूछा गया है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिग्नल फ्रॉम पार्चुरेशन ओरिजिनेट फ्रॉम, जो पार्चुरेशन के सिग्नल हैं वो कहाँ से ओरिजिनेट होते हैं, ये बोथ प्लेसेंटा एज वेल एज फुली डेवलप्ड फीटस, ये भी मैं भी आपको बता रही थी। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपके इस चैप्टर से आए हुए हैं, तो आप चैप्टर पढ़ के इनको डायरेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। सो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।